बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट केक स्पॉन्ज। चॉकलेट केक स्पॉन्ज बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उनमें सबसे पहले है एग। हमें 2 अंडे चाहिए। शुगर हमें चाहिए ग्रैनुलेटेड कैस्टर शुगर या क्रश शुगर 110 ग्राम। ऑयल हमें चाहिए 85 ml। फ्लोर ऑल पर्पस फ्लोर मैदा हमें चाहिए 100 ग्राम। बेकिंग पाउडर 5 ग्राम। बेकिंग सोडा 3 ग्राम। कोको पाउडर 22 ग्राम्स और मिल्क 45 ml। ये मिल्क जो है ये लिक्विड टेट्रा पैक मिल्क हमने इसमें यूज़ करना है। और इसके जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह से ये यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स मैंने लिखे हैं इसके स्टेप्स भी ऐसे ही हैं। एग और शुगर जो है उसको हमने पहले स्टेप में बीट करना है, फिर सेकंड स्टेप में ऑयल आएगा, थर्ड स्टेप में ड्राई इंग्रेडिएंट्स आएंगे जिनमें 4 ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। फ्लोर है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर, फिर एंड में जो हमारा फोर्थ स्टेप होगा उसमें हम लोगों ने लिक्विड मिल्क टेट्रा पैक जो है वो अपनी रेसिपी में ऐड करना है। अब हम देख लेते हैं कि चॉकलेट केक स्पॉन्ज जो है वो बनाने के लिए किस टाइम और टेम्परेचर की हमें ज़रूरत है। तो हम लोगों ने जिस टाइम और टेम्परेचर पे जो है वो इसको बेक करना है, टेम्परेचर 170 सेंटीग्रेड है जिसके ऊपर हमने चॉकलेट स्पॉन्ज को बेक करना है और टाइम जो है वो 40 to 45 मिनट्स तक ये बेक हो जाएगा। अब ये बनाने में स्पॉन्ज किस तरीके की तरतीब है, कितनी देर किस इंग्रेडिएंट को बीट करना है, कितनी देर किस इंग्रेडिएंट को बीट नहीं करना कि वो ओवर बीट हो जाए और आपका जो स्पॉन्ज है वो ख़राब हो जाए। तो इसके लिए हमें अब वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि हाउ टू मेक चॉकलेट केक स्पॉन्ज। और अब इसके बाद जो है वो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं कि हम परफेक्टली जो है वो चॉकलेट केक स्पॉन्ज बना सकें। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पॉन्ज और स्पॉन्ज के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने अवन को प्री हीट करने के लिए रखना है, फिर अपना मोल्ड तैयार करना है और फिर बैटर बनाना है। तो अपना स्पॉन्ज बनाने के लिए हमने सबसे पहले जो है वो अवन के टेम्परेचर रखना है 170 टेम्परेचर के साथ हमने अप डाउन ग्रिल्स को ऑन करना है और टाइमर लगा देना है 20 मिनट का। 20 मिनट में हमारा जो है वो अवन प्री हीट हो जाएगा। अब हम जो है वो अपने मोल्ड को तैयार करेंगे और उसके बाद जो है वो इंग्रेडिएंट्स मेजर करके उसको जो है वो बैटर बना देंगे। अवन को हमने प्री हीट करने के लिए रख दिया है और अभी जो है वो हम मोल्ड तैयार करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता दूं कि चॉकलेट स्पॉन्ज बनाने के लिए कितने कितने इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं। चूँकि मेजर करके रख दिए हैं, आपको मेजरमेंट स्केल का भी यूज़ बता दिया है और मेजरमेंट करके भी रेसिपी में बता दिया है मार्बल केक की कि आपने किस तरीके से जो है वो इन इंग्रेडिएंट्स को मेजर करना होता है। अब हम सबसे पहले आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हम इस रेसिपी में 2 अंडों का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे पास शुगर है वो ग्रैनुलेटेड जो क्रश शुगर है वो है। आप जो नॉर्मल चीनी होती है घर में यूज़ होने वाला मोटा क्रिस्टल, उसको आप चॉपर में चॉप करके इस तरह से जो है वो क्रश कर सकते हैं शुगर को। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि उसमें मोटा दाना ना रहे, वो बारीक हो जाए और क्रश हो जाए। और इसमें जो ऑयल हम यूज़ करेंगे ये नॉर्मल कुकिंग ऑयल है, कोई ऐसे जिसका नाम नहीं है। अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो अच्छी क्वालिटी का स्पॉन्ज तैयार होगा। ये 85 ml है। और जो हमारे पास इस वक्त जो ऑल पर्पस फ्लोर है मैदा, वो हमने लिया है 100 ग्राम। और जो लिक्विड मिल्क है टेट्रा पैक मिल्क ही यूज़ कीजिएगा। कोशिश करेंगे जो खुला दूध होता है वो यूज़ ना करें। तो ये टेट्रा पैक मिल्क है जो कि है 45 ml। कोको पाउडर है, चूँकि हम चॉकलेट स्पॉन्ज बनाने लगे हैं तो चॉकलेट स्पॉन्ज जो है उसका फ्लेवर कैसे आएगा चॉकलेट का, जब हम उसके अंदर कोको पाउडर ऐड करेंगे। तो कोको पाउडर 22 ग्राम्स हम इस रेसिपी में ऐड करेंगे। और जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं इस रेसिपी में, जिसको लेवनिंग एजेंट कहते हैं, जो इंक्रीज़ करता है स्पॉन्ज के लेवल को, वो है एक हमारे पास बेकिंग पाउडर जो कि 5 ग्राम है बेकिंग पाउडर। और बेकिंग सोडा जो है वो
हमने इस रेसिपी में लिया है 3 ग्राम। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा से आप सब लोग जो है वो बाखूबी जो है वो आप इन इंग्रेडिएंट्स को जानते होंगे, और ये इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने कौन से ब्रांड का लेना है, कौन से ब्रांड का नहीं लेना। आप किसी भी अच्छे मार्ट से जो है वो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है वो ख़रीद सकते हैं। 125 ग्राम के पैकेट्स भी आते हैं और 250 ग्राम्स के भी, 500 ग्राम के भी। तो जिस क्वांटिटी में आपको पता है आप चीज़ें बनाते हैं उस हिसाब से, क्योंकि बेकिंग पाउडर ख़ास तौर पे ऐसा इंग्रेडिएंट है जो मोस्टली 80 to 90% स्वीट डिशेस जो भी आप बेकिंग के आइटम्स बनाते हैं उसमें ये आपने डालना होता है। तो इस वक्त ये जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आज के जो हम चॉकलेट स्पॉन्ज है उसमें ये इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे। अब बेसिकली जो मेन पॉइंट है जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना है वो है कोको पाउडर और लिक्विड मिल्क के बारे में। अब आपका जो कोको पाउडर है बेसिकली इसकी तासीर जो है वो बिल्कुल ड्राई होती है। आप इसका एक्सपेरिमेंट इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आप कभी भी इसको दूध या पानी में ऐड करेंगे तो ये हमेशा ऊपर की तरफ जो है ना वो तैर रहा होगा, मतलब इतना ड्राई होता है कि जब तक आप अच्छे तरीके से मेहनत करके मिक्स ना करें तो ये मिक्स नहीं होता। तो आपने लोकल बेकरीज़ के कुछ स्पॉन्ज और केक्स वगैरह ऐसे भी लिए होंगे कि जिनमें आप हमेशा चॉकलेट फ्लेवर में कोई भी केक खाते हुए स्लाइस आप ये कह देते हैं कि बहुत ड्राई है, गले में अटक रहा है, फंस रहा है, तो इसकी वजह से ये खाने में मसला हो रहा है। तो वो इस वजह से कि जब भी आप कोको पाउडर के साथ स्पॉन्ज बनाते हैं तो उसमें ड्राई मिल्क लिक्विड मिल्क ऐड नहीं करते। जो आपकी ड्राइनेस है कोको पाउडर की बेसिकली उसको कौन ख़त्म करता है, उसको लिक्विड मिल्क ख़त्म करता है। और जो आपका टेक्स्चर होता है आपके स्पॉन्ज में चॉकलेट के फ्लेवर और कलर का, उसके टेक्सचर को इन्हांस करने के लिए लिक्विड मिल्क ऐड होता है। ये 2 काम है जिसके लिए लिक्विड मिल्क जो है वो कोको पाउडर के साथ स्पॉन्ज में ऐड होता है। अब ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपके पास ये जो मैदा है इसमें आपने बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है, और फिर ये जो कोको पाउडर है ये आपने ऐड कर देना है, और जो ये बेकिंग सोडा है ये आपने ऐड कर देना है। अब आपके जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे 4 वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। चूँकि हमने ये रेसिपी में सबसे एंड में डालने हैं तो इनको स्ट्रेन करके हम डालेंगे। अब हम आ जाते हैं एक मेन पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा काम है उसके ऊपर, और वो काम है कि हमने ये जो केक है वो कौन से स्पॉन्ज जो है वो केक का जो स्पॉन्ज है वो कौन से वाले मोल्ड में बनाना है। तो ये 6 इंच का राउंड पैन है जिसके ऊपर हमने जब मोल्ड्स वाली वीडियो बनाई थी, क्लास थी, उसमें हमने इस चीज़ को जो है वो डिस्कस किया था। ये देखिए अब इसको किस तरीके से हमने सेट करना है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपने बटर पेपर लेना है और बटर पेपर के साथ आपने इसको इस तरीके से रखना है कि आप इसको मार्कर की मदद से जो है वो इक्वली जो है वो आप इसको निशान लगाएंगे, और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने अपना जो मोल्ड का बटर पेपर है वो कितना कट करना है। अब हम इसको जो है वो इक्वली कट करेंगे और फिर हम ग्रीस करेंगे अपने मोल्ड को। अवन हमने जो है वो प्री हीट करने के लिए रखा है, जैसा कि अभी हमने रेसिपी में डिस्कस किया कि हमें कितने टेम्परेचर पे अवन को प्री हीट करना है, और वो है 170 का टेम्परेचर जिसके ऊपर हमने ये स्पॉन्ज बनाना है। अब मैं इसको जो है वो इसी तरह से कटिंग करने लगी हूँ जिस हिसाब से मैंने इसको निशान लगा के काटा था। अब इसके हिसाब का मैं जो है वो राउंड में जो बटर पेपर है वो कट कर लिए। ये 6 इंच का मोल्ड है। अब मैं जो है वो ऑयल के साथ अपने इस मोल्ड को अच्छे तरीके से साइड्स और इसकी जो बेस है उसको ग्रीस करूँगी। इस तरीके से आपने अपने मोल्ड को अच्छे से साइड से भी ग्रीस करना है, लेकिन इस वाली रेसिपी में साइड पे हम नहीं लगाएंगे, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो मराइंग के साथ हम स्पॉन्ज वगैरह बनाते हैं उसके साथ हम इसको लगाते हैं।
अब ये देखिएगा ये कितनी आसानी से, चूँकि हमने इसके साइज़ का कट किया है तो ये कितनी आसानी से जो है वो ये लग गया है। आपको लग भी नहीं रहा होगा कि हमने इसमें बटर पेपर लगाया, ये इतना क्योंकि हमने इसके लेवल का कट किया था तो ये लग गया है। अब इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दी हैं, मोल्ड को ग्रीस कर दिया है, अवन प्री हीट हो रहा है। अब हम आएंगे बेसिकली अपने मेथड की तरफ कि हमने किस तरीके से अपना स्पॉन्ज जो है उसका बैटर तैयार करना है। अब हम अपना बैटर तैयार करना शुरू कर देते हैं। एक बात जो मैंने आप लोगों को बतानी है कि जब भी चॉकलेटी फ्लेवर में आप कुछ बनाना चाह रहे होते हैं तो उसमें वनीला एसेंस यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। जो आपका कोको पाउडर होता है उसका अपना इतना रिच फ्लेवर होता है, और अगर आपको मज़ीद फ्लेवर चाहिए होता है तो आप चॉकलेट एसेंस यूज़ करते हैं, लेकिन आप उसमें वनीला एसेंस यूज़ नहीं करते। वनीला एसेंस आपका जो चॉकलेट फ्लेवर है उसको ख़त्म कर देता है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा उसका अरोमा जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अभी जो हमारी रेसिपी है उसके लिए हम सबसे पहले अपने बीटर को तैयार कर लेते हैं, और अब जो है वो हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले जो है वो अंडे और शुगर को जो है वो अच्छे तरीके से बीट करेंगे। ये अभी मैंने डाल दी है शुगर 110 ग्राम, और अंडों को मैं डालूंगी चेक करके। आपने हमेशा जो है वो अंडों को चेक करके डालना है कि अंडे ख़राब ना हों। अब शुगर में हम जो है वो अंडों को डालेंगे। 110 ग्राम शुगर में हमने 2 अंडे डाले, और अब मैं इसको लो पे बीट करूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। अभी आप देख लीजिए कि इसका कलर कैसा है, येलोइश सा कलर है। अब ये फ्लफ़ी होगा, बीट होगा, चीनी इसमें डिज़ोल्व होगी, और इसको जो है वो आपको साथ साथ ख़ुद पता चलता जाएगा कि किस तरीके से जो है वो ये तैयार हो रहा है। अभी मैं बिल्कुल लो स्पीड के ऊपर जो है वो इसको बीट कर रही हूँ। और बीटर ऐसे यूज़ ना किया करें, हमेशा अपने हाथों को खोल के किया करें ताकि कम टाइम में अच्छे से बीटिंग हो जाए। अब ये देखें, आपको जब दिखाया था और अब ये फ्लफ़ी होना शुरू हो गया। अभी इसको मज़ीद 1 मिनट तक हम कंटिन्यूसली बीट करेंगे। अब आप ये देखिए कि जब आप इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि जब आप इसको बैटर को उठाएं तो ये इसकी जो धार है वो टूटे ना, और ये जो रिबन है उसकी तरह, ये इसको कहते हैं रिबन स्टेज कहते हैं इसको, ठीक है।
इस लेवल पे हम इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल, जो हमने इसके लिए मेजर किया था 85 ml। एक साथ ही हम ये सारा ऐड करेंगे इसमें। ये ऐड करने के बाद हम इसको लो पर ही आधे मिनट के लिए बीट करेंगे। अब इसमें ऑयल डाल के हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसकी साइड्स वगैरह को क्लीन कर लें। अब इसके अंदर बेसिकली हमने डालने हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स, और वो हम स्टेन के बगैर डालेंगे नहीं। अब ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं: मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कोको पाउडर। अब आपने बिल्कुल बग़ैर बीटर को चलाए इसको मिक्स करना है पहले, और फिर हल्का लो स्पीड पे बीटर चलाना है। हल्का सा बीटर जब आप चला लें तो उसके बाद जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट रह गया लिक्विड मिल्क, वो रूम टेम्परेचर पर ही आपने यूज़ करना है। और इसमें सिर्फ 15 सेकंड के लिए हमने इसको मिक्स किया बीटर के साथ। अब हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो स्पैचुला के साथ मिक्स करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपने हमेशा एट द एंड अपने केक स्पॉन्ज के जो बैटर्स होते हैं, क्योंकि वो रनी होते हैं, तो आपने उसको जो है वो हमेशा से स्पैचुला से मिक्स करना है, ताकि कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट, मैदा, कोको पाउडर अगर उसमें है तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि अगर कुछ ड्राई इसमें रह जाएगा तो बेक होने के बाद वो एज़ इट इज़ उसी तरह ही होगा, वो इसमें मिक्स नहीं होगा। अगर लेट्स सपोज अगर मैदा है तो मैदा अगर कच्चा इसी तरह ड्राई रह जाएगा तो वो वाइट कलर का ही चॉकलेट स्पॉन्ज में नज़र आएगा, वो इसमें मिक्स नहीं होगा। और कोई भी मुंह में किसी के चला जाएगा तो उसको यही लगेगा कि कच्चा मैदा उसके मुंह में आ गया। तो ये देखें, ये चॉकलेट स्पॉन्ज का जो बैटर है वो ऐसे तैयार हो गया। अब हम इसको मोल्ड के अंदर डाल देते हैं सारे बैटर को अच्छे तरीके से। जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है बेसिकली वो स्पॉन्ज में एक लेवनिंग एजेंट का किरदार अदा कर रहा है। लेवनिंग एजेंट किसको कहते हैं? ये एक टर्म है, वर्ड है जो यूज़ होता है मतलब किसी भी चीज़ को ख़मीर देने में। तो आपकी जो स्वीट चीज़ें होती हैं, केक स्पॉन्ज, केक वगैरह, उनके लेवनिंग एजेंट जो है वो एग जो है वो बिल्कुल माइनर सा जो है वो वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है, लेकिन ये जो इंक्रीजिंग एजेंट होते हैं, लेवनिंग एजेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं वॉल्यूम को। तो अब आप ये देखें कि ये हाफ़ अगर मोल्ड है तो जब ये बेक होगा तो इसका वॉल्यूम जो है वो डबल होगा।
अब इसको ओवन में रखने से पहले हमने मोल्ड में शिफ्ट कर दिया है और अब हम इसको टैप करेंगे। क्यों? ताकि इसके अंदर कोई बबल्स हैं तो वो निकल जाएं। इंटरनेशनली कुछ लोग कहते हैं कि टैप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपने कुछ कटिंग कर रहे होते हैं या सिखा रहे होते हैं तो वो बहुत बड़े बड़े से जो सुराख स्पॉन्ज के अंदर हो जाते हैं या खला वगैरह रह जाते हैं, वो फिर देखने में अच्छे नहीं लगते। इसलिए आप इसको टैप करेंगे तो आप ये देखेंगे जो बबल्स हैं ये निकल रहे हैं। अब हम 170 के टेम्परेचर पे अपना ये जो स्पॉन्ज है इसको हम ओवन में रखेंगे, जो कि 40 से 45 मिनट में बेक हो जाएगा। जो आपका चॉकलेट स्पॉन्ज होता है वो वनीला से ज़्यादा थोड़ा टाइम लेता है बेक होने में, और इसको जो है वो हम अब ओवन में रखने के बाद आधे घंटे के बाद जो है वो चेक करेंगे। अब हम जो है वो ओवन के पास आ चुके हैं। ओवन प्री हीट हो चुका है, आपको दिखाया था 170 टेम्परेचर है, अप डाउन ग्रिल्स हैं। और अब मैंने इसको जो है वो प्री हीट होने के बाद 20 मिनट की प्री हीट हुआ और अब मैंने इसको जो है वो 40 मिनट का टाइम जो है वो लगा दिया है। ये हमारे पास स्पॉन्ज का बैटर 6 इंच राउंड मोल्ड में मौजूद है। अब ये एटलीस्ट जो है वो 40 मिनट्स और मैक्सिमम 45 मिनट्स में जो है वो इलेक्ट्रिक ओवन में बेक हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम इसको जो है वो रूम टेम्परेचर पे रखेंगे और इसको जो है वो ठंडा करेंगे और फिर इसको पूरे एटलीस्ट 8 to 12 आवर्स का रेस्ट देंगे इसके साथ इसकी फ्रोस्टिंग करने के लिए। तो अब जो है वो मैं इसको ओवन में रखने लगी हूँ। अब इसको जो है वो मैंने ओवन में रख दिया है। अब हम 40 मिनट नोट करेंगे और उसके बाद हम इसको चेक करके जो है वो निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम 30 मिनट के बाद इसको एक दफ़ा चेक करेंगे। अब इस स्पॉन्ज को, चॉकलेट स्पॉन्ज जो हमने ओवन में रखा था, इसको 20 मिनट हो गए हैं और अभी जो है ये बेक हो रहा है। आप अभी तक हमने ओवन को नहीं खोला, इसके दरवाज़े को। अभी हम लोग जो है वो इसका डोर ओपन करेंगे 30 या 35 मिनट तक। जब हम इसको चेक करेंगे, वैसे अप्रोक्सीमेटली ये 42-45 मिनट्स में ही बेक होगा। अब इस स्पॉन्ज को ओवन में 35-36 मिनट्स हो गए हैं। मैंने आपको कहा था 30 मिनट या 35 मिनट के बाद हम ओवन को प्रॉपर खोल के देखेंगे कि आया हमारे स्पॉन्ज में कितनी जो है वो कसर बाकी है बेक होने में। तो अब हम इसको चेक करते हैं। आपने वक्तन फ़वक्तन इसका देख लिया होगा कैसे ये बेक होता है। अमूमन चॉकलेट स्पॉन्ज जो है वो इस तरीके से ऊपर से जो है वो थोड़ा सा क्रैक हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि ये ख़राब है, क्योंकि चॉकलेट वाले स्पॉन्ज होते हैं तो ये हो जाते हैं थोड़े से जो है वो। अब ये यहाँ से तो पक गया है, लेकिन ये थोड़ा सा ये जो क्रैक वाला हिस्सा है ना, इसमें अभी थोड़ी सी कमी है। तो ये भी 3 से 4 मिनट में हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम इसको जो है वो कूलिंग रैक पे रखेंगे। अब हमारे स्पॉन्ज को ओवन में पूरे 45 मिनट्स मतलब 45 मिनट हो गए हैं और अब हमारा जो स्पॉन्ज है चॉकलेट वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ये देखिएगा कि अब मैं इसको जो है वो मैंने बम्बो स्टिक के साथ इसको जो है वो चेक किया है और ये बिल्कुल जो है वो साफ़ आई है। अब जो है वो अपने इस स्पॉन्ज को मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें। अब इसको जो है वो कूलिंग रैक पे रखते हैं और फिर इसके बारे में जो है वो मज़ीद इम्पोर्टेंट जो कुछ मालूमात हैं वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ कि इसको कितनी देर रखना है, कैसे रखना है, और फिर उसके बाद जो है वो हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। अब हम लोगों ने अपना जो स्पॉन्ज है वो इसको अभी तो मोल्ड के अंदर ही है ये। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसको मोल्ड से निकाल के आपने कूलिंग रैक पे रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से ओवन में से आपने निकाला स्पॉन्ज और इसको फ़ौरन से जो है वो 1 घंटा आधा घंटा रेस्ट दे के आपने क्रीम फ्रोस्टिंग शुरू कर दी। इससे जो आपका स्पॉन्ज है उसके ऊपर क्रीम कभी भी एग्जैक्टली बहुत परफेक्टली नहीं क्रमिंग करेगी और आपका जो केक है वो बिल्कुल जो है वो अपना बैलेंस खो देगा और वो सही अपनी शेप में नहीं बन सकेगा। तो आपने हमेशा ये पॉइंट अपने पास हमेशा याद रख लेंगे। आपने जब भी केक्स के स्पॉन्ज बनाने हैं तो आपने केक
बनाने से एक दिन पहले तैयार करने हैं। हम जब बेकरी में बनाते हैं तो हमेशा हमारे जब स्पॉन्ज ख़त्म होने लगते हैं तो हमेशा हम 1 दिन 2 दिन अपने माइंड में रख के स्पॉन्ज बनाते हैं, ताकि हमारे पास प्रॉपर एक प्रोसीजर के थ्रू जो ठंडे हुए और चिल हुए स्पॉन्ज होते हैं वो आए। तो अब आप ये जो स्पॉन्ज देख रहे हैं बेसिकली ये मैंने अगर आप ये देखें कि अगर इसको मैं आज बना दिया है मैंने, तो आज ये सारा दिन जो है वो 1 घंटा ये रूम टेम्परेचर पे रहेगा, फिर ये 8 से 12 घंटे फ्रिज में रहेगा, फिर इसको जाके मैं है वो यूज़ करूँगी केक बनाने के लिए। आप इस तरह गरम गरम स्पॉन्ज के साथ कभी अच्छा केक नहीं बना सकते। और जो आपकी पेस्ट्री है, जो आपकी बेकरी है, आपकी बुक्स हैं, जो थ्योरी है वो आपको यही बताती है कि आपने एटलीस्ट इसको 8 से 12 घंटे तक का देना। लेकिन हम जो है वो बहुत अच्छा समझते हैं कि कम से कम 1 दिन पहले आप बनाएं तो कम से कम इसको 15 से 16 घंटे जो हैं वो मिले। अब हम प्रॉपर जो है वो स्पॉन्ज को देख लेते हैं कि आपने ये मैंने जो है वो छोटी वाली पैलेट नाइफ़, बटर नाइफ़ जो है वो मैंने ये ले ली है। और अब मैं इसको जो है वो किस तरीके से यहाँ से, चूँकि ये गर्म है तो मैं इसको साइड से जो है वो हल्का हल्का सा जो है वो इसकी जो आप ये कहेंगे जो ज़ोर वाली तरफ है या जिस तरफ मैंने किया हुआ वो मैंने मोल्ड की तरफ किया हुआ है, वो मैंने स्पॉन्ज की तरफ नहीं किया हुआ, वरना आपका स्पॉन्ज चूँकि अभी गर्म है, अभी अभी बेक हुआ है तो वो ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो अब इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो ये बिल्कुल इसके जो एजेस है वो नीचे तक जो है वो आपका बटर नाइफ़ चली जाएगी। और आप देखिएगा कि ये कितनी आसानी से निकल आएगा अगर आप अच्छे तरीके से इसको जो है वो बटर पेपर लगाएंगे, ग्रीस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से निकल आएगा। अब आप ये देखें कि अब मैं इसको जो है वो निकालती हूँ स्पॉन्ज को, ये देखें अब स्पॉन्ज जो है उसको मैंने जो है वो निकाल लिया है। और अब मैं इसका बटर पेपर जो है वो हटाती हूँ। अभी देखें ये धुआं भी निकल रहा है, अभी ये बहुत गर्म है। अब मैं इसको जो है वो दोबारा से जो है वो सीधा करूँगी और आपने इसको हमेशा कूलिंग रैक पर ही रखना है। अब ये इसी तरह जो है वो कूलिंग रैक पे 1 घंटा रहेगा, फिर इसको हम फ्रिज में रखेंगे और नेक्स्ट डे जो है वो हम इसके साथ केक बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको स्पॉन्ज की रेसिपी समझ आ गई होगी और आपको बेकिंग में अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो आपका इस रेसिपी के हवाले से तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं लाइव सेशन में, या ग्रुप में मैं उसका आंसर कर दूंगी और आप लोग ये बनाएंगे और हमारे साथ पिक्चर्स शेयर करेंगे, वीडियोस शेयर करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। इसके साथ ही स्पॉन्ज की स्पेशल क्लास से समिया रशीद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।